हिंदी साहित्य का इतिहास। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रमुख तथा महत्वपूर्ण काल भक्ति काल के बारे में बताऊंगी। भक्ति काल, इसकी समय अवधि 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक की मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। भक्ति काल अपना एक अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि। भक्ति काल के कवि मुख्यतः दो धारणाओं में विभाजित हैं, निर्गुण काव्यधारा तथा सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के कवि ईश्वर ने निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। इनमें भी दो धारणाएं थी, संत काव्यधारा तथा सूफी काव्यधारा। अब हम संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। हमारे सबसे पहले प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कबीर संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचना बीजक नाम से जानी जाती है। कबीर ने जीवन भर धार्मिक तथा सामाजिक अंधविश्वासों का तीखा विरोध किया तथा सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। हमारे दूसरे कवि हैं रामानंद। इनकी कोई प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये रामानुज आचार्य परंपरा के शिष्य थे। अब हम सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। हमारे सबसे पहले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि रचनाएं लिखी। मुल्ला दाऊद। सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। यह प्रेमाख्यानक परंपरा का दूसरा काव्य है। कुतुबन की रचना मृगावती है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। सगुण काव्यधारा के कवि ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते थे। इनमें भी मुख्यतः दो शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा तथा कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम राम काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। हमारे सबसे पहले प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने राम कथा को अवधि रूप देकर घर घर में प्रसारित कर दिया। इनके कुल 13 ग्रंथ मिलते हैं। नाभादास अग्रदास जी के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, रामाष्टयाम, भक्तमाल तथा रामचरित संग्रह। अब हम कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में जानते हैं। सूरदास, ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास नेत्रहीन थे। इनकी रचनाएं 3 पुस्तकों में संकलित हैं, सूरसरावली, साहित्य लहरी तथा सूरसागर। कुंभनदास, ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। नंददास, यह 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि थे। इनकी भाषा ब्रज थी तथा इनकी 13 रचनाएं प्राप्त हैं। रसखान, इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। इन्हें प्रेम रस की खान कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। मीराबाई स्वयं ही एक लोक नायिका हैं। इन्होंने मध्यकाल में स्त्रियों की पराधीन बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होकर कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने का साहस किया। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। इनकी रचनाएं मीराबाई पदावली में संग्रहित हैं। धन्यवाद।